हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्सफर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जो क्लास 11th वाले स्टूडेंट है उनका जो इंग्लिश का पेपर आने वाला है, तो इंग्लिश का जो पेपर होगा उसका एग्जाम पैटर्न कैसा कैसा होगा। इससे पहले हमने समझ लिया था कि इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर आ रहा है, उसका सिलेबस समझ लिया है। इसके अलावा हमने ये समझ लिया है कि जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन है वो कैसा होगा, उसको हमने समझ लिया है। 3 सेक्शन में ये क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा, कितने कितने नंबर का होगा वो भी हमने समझ लिया है। वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। अब अगर हम बात करें कि जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है वो कैसा कैसा है, तो उसको हम समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो हमारा होता है सेक्शन ए, तो सेक्शन ए में रीडिंग स्किल के जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। सेक्शन ए हमारा होता है 26 मार्क्स का। तो ये हमने क्वेश्चन पेपर डिजाइन में भी देखा था कि जो सेक्शन ए है वो 26 मार्क्स का होता है। इसमें आता है अनसीन पैसेज। अब जो क्वेश्चन वन है वो भी अनसीन पैसेज होता है, जो क्वेश्चन टू होता है वो भी अनसीन पैसेज होता है। दोनों में फर्क क्या होता है? जो पहला वाला अनसीन पैसेज है वो आपको सिंपल सा एक पैसेज दे रखा होगा, पैराग्राफ दे रखे हैं जिसमें आपको समझ के करना होगा। सेकंड वाला जो पैराग्राफ होता है, जो पैसेज होता है, वो हमारा बेसिकली बेस्ड जो होता है जो ग्राफ्स वाले क्वेश्चन होते हैं, स्टैट्स के जो क्वेश्चन है, उसमें आपको समझना पड़ेगा कौन कौन से क्वेश्चन है और उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर देना पड़ेगा। तो जो सेक्शन ये है इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा पेपर का, तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा अनसीन पैसेज। ये कितने नंबर का होगा? अनसीन पैसेज ये होगा 10 नंबर का। तो जो अनसीन पैसेज पहले वाला आएगा वो 10 नंबर का है। इसमें क्या करना होता है? आपको पूरा पैसेज पढ़ना होता है। पैसेज पढ़ने के बाद में जो भी क्वेश्चंस गिवन है वो सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, ये आता है हमारा 8 नंबर का। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमारा अनसीन पैसेज ही आएगा। बट जो इसमें जो बेस्ड होगा ये अनसीन पैसेज, आप लिख लेना इसको, अनसीन पैसेज केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। अब इसमें होगा क्या? इसमें जो आपको कुछ चार्ट दे दिया जाएगा या स्टेट्स की इंफॉर्मेशन, ग्राफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं वैसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा। जैसे पॉपुलेशन इतने साल में इतनी थी 2018 में, 2020 में इतनी हो गई है, तो इसके आपको एक आंकड़ा दे दिया गया, डाटा दे दिया, उसको आपको बताना होगा। सिंपल ही होता है ये भी। और तो ये हमारा आता है 8 मार्क्स का, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ ये इसका टाइप अलग है दोनों आंसर पैसेज ही। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये भी सेक्शन ए का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो होते हैं नोट मेकिंग, और नोट मेकिंग की समरी बनाना। ये आपका आएगा 8 नंबर का। 5 नंबर के तो नोट मेकिंग आपको करनी होगी और 3 नंबर की उसकी समरी बनानी होगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो होगा नोट मेकिंग एंड समरी। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्लास 11 में नोट मेकिंग का क्वेश्चन आता है और समरी। ये इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, क्योंकि इसमें समरी में आपको लिखना होता है कि जो पूरे पैराग्राफ में दे रखा है उसको समझाना होता है। नोट मेकिंग में छोटे छोटे नोट्स बनते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी हम समझेंगे अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। तो नोट मेकिंग में 5 नंबर मिलेंगे आपको और समरी में आपको मिलेंगे 3 नंबर, तो टोटल ये हो गए 8 नंबर। तो ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 3 होगा 8 मार्क्स का। पैसेज दिया जाएगा, उसकी नोट मेकिंग बनानी होगी, शॉर्ट करके उसको लिखना होगा। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट आता है सेक्शन बी, तो हम सेक्शन बी समझ लेते हैं इसके नीचे से। नेक्स्ट हमारा जो है सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो वाले क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे और राइटिंग स्किल के। राइटिंग स्किल का मतलब इसमें लेटर वेटर पूछा जाता है, तो ज्यादातर तो इसमें लेटर आता नहीं है, इसमें एडवर्टाइजमेंट के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो कि जो सेक्शन बी है वो हमारा होने वाला है ग्रामर और राइटिंग स्किल का। ग्रामर एंड राइटिंग स्किल। सेक्शन बी हमारा ग्रामर का राइटिंग स्किल का होता है। ये कितने मार्क्स का होता है? ये होता है 23 मार्क्स का। 23 नंबर का ये आएगा क्वेश्चन नंबर, सेक्शन नंबर बी। अब इसमें जो ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं वो कितने नंबर के आते हैं? जो ग्रामर का क्वेश्चन होगा और रीऑर्डरिंग वाले क्वेश्चन हो गए, वो क्वेश्चन नंबर आपका 4th होगा और क्वेश्चन नंबर 5th होगा। रीऑर्डरिंग का मतलब होता है कि जैसे जंबल वर्ड्स वाले क्वेश्चन होते थे ना, वो रीऑर्डरिंग वाले क्वेश्चन है। तो ये आपके ग्रामर के और रीऑर्डरिंग वाले टोटल हो जाते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 7 मार्क्स के 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 में से कोई भी 7 क्वेश्चन करने होंगे, तो ये 7 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट है जो हमारा राइटिंग स्किल वाला पार्ट है, ये बच गया। 23 में से 7 नंबर का तो ये हो गया।
अब बचे हुए कितने नंबर है? बचे हुए जो हमारे 16 नंबर है उसमें आती है हमारी राइटिंग स्किल, ये भी इसका ही पार्ट है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारा वो होगा शॉर्ट राइटिंग टास्क, जिसमें एडवर्टाइजमेंट पूछी जाएगी। एडवर्टाइजमेंट पूछी जाएगी, एडवर्टाइजमेंट 50 शब्दों में लिखनी होगी आपको, और ये आएगी 3 नंबर की। ये भी आप लिख लेना, एडवर्टाइजमेंट 3 मार्क्स की आती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, वो भी आएगा 3 मार्क्स का, जिसमें आपसे पूछा जाएगा पोस्टर मेकिंग, यानी कि एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको पोस्टर बनाना होगा। पोस्टर कैसे बनाते हैं उसको भी हम समझेंगे। तो पोस्टर मेकिंग आएगी 3 नंबर की। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है वो होता है लॉन्ग राइटिंग टास्क, यानी कि उसमें भी आपको राइटिंग स्किल का ही देखा जाएगा। इसमें आपको स्पीच लिखनी होगी। अब स्पीच 120 से 150 शब्दों की लिखनी होती है, यानी कि 120 टू 150 वर्ड्स होती है लिमिट इसकी। 120 150 वर्ड्स का मतलब हो गया 12-15 लाइन आपको लिख कर आनी है अपने आंसर शीट की। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये हमारा आएगा 5 नंबर का, जिसमें स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। स्पीच का एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है, जैसे स्पीच हम स्कूल में देते हैं, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, तो ऐसी स्पीच हमको लिख कर आनी है इसमें, और वो टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए बस। तो 5 नंबर की स्पीच आएगी, और ये 120 से 150 शब्दों में लिख कर आनी है स्पीच। क्वेश्चन नंबर 9 होता है जो लॉन्ग राइटिंग टास्क का है। इसमें डिबेट का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कि जैसे हमारे स्कूल्स में डिबेट ऑर्गेनाइजेशन होती है। डिबेट का मतलब होता है कि मैं एक टॉपिक के बारे में बोल रहा हूँ, आप उसी टॉपिक के बारे में बोल रहे हो, मैं उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट बता रहा हूँ, आप उसके नेगेटिव इम्पैक्ट बताओगे, तो डिबेट हो जाती है वो। तो डिबेट आएगी 5 नंबर की, तो ये आप ध्यान रखना। तो ये हमारा राइटिंग स्किल वाला पार्ट है, ग्रामर वाला पार्ट है, दोनों को मिला के आता है 23 नंबर टोटल, आप इसमें कर सकते हो। अब इसके अलावा जो हमारा लास्ट वाला सेक्शन बच जाता है, सेक्शन नंबर C, उसको इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज होती है सेक्शन C की। लिटरेचर वाला पार्ट होता है, आसान होता है, क्योंकि इसमें हमको सारी स्टोरीज पहले से पता होती है, सारी पोएम हमें पता होती है, क्वेश्चन आंसर जो आते हैं रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो सेक्शन C लिटरेचर का होता है, टोटल 31 मार्क्स का होता है ये। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 तक तो हमारे यहाँ हो गए। जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा सेक्शन C का, इसमें क्या होता है, इसमें एक पोएट्री में से, जो हॉर्नबिल की आपकी किताब है उसमें एक पोएम दे रखी है, उसमें से 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, 2 पोएम आपको दी जाएगी, कोई भी एक करनी होती है। तो आप लिख लेना, पोएम पूछी जाएगी इसमें हॉर्नबिल की। कितने मार्क्स की है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है 3 मार्क्स का। इसके अलावा अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें क्या है, इसमें एक प्रोज पूछा जाएगा, यानी कि स्टोरी से रिलेटेड पूछा जाएगा। ये भी हॉर्नबिल बुक में से ही होगा, ये भी 3 नंबर का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें क्या होगा, इसमें एक प्रोज पूछा जाएगा, लेकिन ये दूसरी वाली किताब का होगा, ये स्नैपशॉट का होगा। तो ये एक प्रोज है, यानी कि स्टोरी या प्ले में से आपको क्वेश्चन दे दिया है, अब आपको उसको पढ़ने के बाद में क्वेश्चन बताने हैं कि इसमें क्या क्या बता रखा है। ये हमारी स्नैपशॉट बुक का हो जाएगा, और ये भी 3 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चार चार में से 2 सवालों के जवाब देने होंगे। तो इसमें से प्रोज से भी क्वेश्चन आएंगे, पोएम से भी क्वेश्चन आएंगे, यानी कि स्टोरी से भी क्वेश्चन होंगे 4, और पोएम से मिक्स होंगे, मतलब क्वेश्चन उसमें उसमें से कोई भी 2 आंसर आपको देने हैं। तो 2 क्वेश्चन। अब ये कहाँ से पूछे जाएंगे, हॉर्नबिल में से पूछे जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखना। ये होगा टोटल 6 मार्क्स का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा स्नैपशॉट वाली बुक का, और वो होगा क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, यानी कि किताब का क्वेश्चन दे दिया गया है, जैसे कि एज जनरेशन गैप का क्वेश्चन दे दिया है कि एक पिता अपने बेटे से क्या चाहता है, और एक बेटा अपने पिता से क्या चाहता है, तो दोनों के बीच में जनरेशन गैप बन गया है कि वो उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा, इमोशंस को नहीं समझ पा रहा। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को देखेगा, कि आपको उसको सवाल का जवाब देना पड़ेगा अपने आसपास के सोशल ग्रुप को देखकर, एनवायरनमेंट को देखकर। तो ये भी आसान क्वेश्चन होते हैं वैसे। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 होगा वो क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड होगा, एक क्वेश्चन आएगा, और ये आएगा आपका स्नैपशॉट में से। तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14, ये होगा हमारा 3 नंबर का, तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा,
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। ये पोयम से भी आ सकता है, प्रोज से भी आ सकता है। ये हॉर्नबिल का है। तो ये वन क्वेश्चन या तो पोयम से पूछा जाएगा या प्रोज से पूछा जाएगा, किताब हॉर्नबिल से पूछा जाएगा ये। और ये वाला क्वेश्चन होगा आपका 6 नंबर का। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन है। ये वाले जितने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ये आसान होते हैं, बस एक बार आपको इनकी स्टोरी पता होनी चाहिए तो आप इनके आंसर बड़े आराम से दे दोगे। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में लास्ट हमारा क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 16। तो जिस तरीके से हम ये पैटर्न समझ रहे हैं, सबसे पहले दो क्वेश्चन आए हॉर्नबिल में से, फिर एक क्वेश्चन आ गया स्नैपशॉट में से। ये 6 नंबर का है, 3 नंबर का। अब ये 6 नंबर का है तो लास्ट वाला क्वेश्चन भी होगा स्नैपशॉट से ही। ठीक है, तो वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है जो स्नैपशॉट से है। तो उसका आपको जवाब देना होगा 120 शब्दों में। जैसा ये क्वेश्चन है वैसे ये क्वेश्चन है। ये वन क्वेश्चन और ये बेस्ड होगा स्नैपशॉट से। कितने नंबर का क्वेश्चन होगा? ये होगा 6 नंबर का क्वेश्चन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा ये एग्जाम पैटर्न है। तो जो हमारे ये क्वेश्चन नंबर 12 है 4 नंबर का है। तो आप इसके टोटल करोगे तो ये सही आएगा। 3 3 6 4 10, 10 6 16, 6 16 और 3 19, 19 6 25 और 6 31। तो टोटल 31 मार्क्स का है सेक्शन नंबर सी। तो यहाँ पर इसके अलग अलग वेटेज दे दिए कि पहला क्वेश्चन आएगा हमारा अनसीन पैसेज, दूसरा भी आएगा अनसीन पैसेज। ये वाला जो अनसीन पैसेज होगा उसमें सिंपल आपको दे रखा होगा कि मतलब आपको पैसेज की तरह दे रखा होगा जैसा हम पहले क्लासों से करते आ रहे हैं। और जो दूसरा वाला अनसीन पैसेज होगा इसमें केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज है, यानी कि इसमें थोड़े बहुत स्टेट्स के डाटा दे दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो नोट मेकिंग का होता है। नोट मेकिंग के 5 नंबर मिलेंगे, समरी के 3 नंबर। सेक्शन बी ग्रामर और राइटिंग स्किल। ग्रामर वाला पार्ट है जो हार्ड होता है थोड़ा सा समझने में, उसके लिए प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है और लेकिन उसके पेपर के हिसाब से वेटेज कम है, 7 नंबर की है खाली। अगर हम देखें राइटिंग स्किल की, राइटिंग स्किल समझने में आसान होती है। एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे इन सब चीजों की तो समझ में आने लगेगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है, और इनकी वेटेज भी ज्यादा होती है। तो एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, स्पीच, डिबेट, ये 4 इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए। नेक्स्ट अगर हमारा सेक्शन सी देखेंगे तो पोएम, प्रोज दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी की लगभग बराबर बराबर वेटेज है क्वेश्चन आंसर की। और स्नैपशॉट वाली बुक में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, हॉर्नबिल वाली में से भी है। पोएम में से भी ऑप्शन आएगा और एक प्रोज में से ऑप्शन आएगा। तो हॉर्नबिल में अगर हम पोएम सारी पढ़ लेंगे, प्रोज देख लेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट क्लास 11th इंग्लिश जो सेशन है हमारा 2025-26 उसका हमने एग्जाम पैटर्न देख लिया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सीबीएसई की साइट पे भी ये मिल जाएगा आपको एग्जाम पैटर्न, और जो इसकी पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में जिसमें हम समझेंगे सारे चैप्टर्स को, सारे राइटिंग स्किल को, ग्रामर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, समझते चलेंगे, पेपर तक सब कंप्लीट हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।